इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी देखते हैं। साइन इनवर्स का आर्गुमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए LHS को थीटा मान लेते हैं। अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं। साइन वर्स माइनस एक्स अगर थीटा रहता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू इसी को ऐसे लिख सकते हैं। साइन वर्स का वैल्यू जिस एंगल की इक्वल रहता है उसका वैल्यू या तो माइनस पाई बाई 2 होता है या प्लस पाई बाई 2 होता है या उसके बीच होता है। अब इसको लिख पाइए, फर्स्ट को लिख पाइए। इसमें दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब माइनस साइन थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसमें दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट को दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू, अब माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा लिखें। अब इसको इन्वर्स में लिखना चाहूँ लेकिन यहाँ पर साइन है तो साइन को इन्वर्स में यहाँ लिखें। ये साइन 2 पाई 0 होता, पहले से जानते हैं 2 पाई का साइन 0 होता है, लेकिन इसको अगर इन्वर्स में अगर लिखते हैं तो 2 पाई इक्वल टू साइन इन्वर्स 0। लेकिन बताए थे, डिफिनीशन बताए थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफिनीशन बताए थे। साइन को इन्वर्स में तभी लिखते हैं जब उसका एंगल या तो माइनस पाई बाई 2 रहता है या प्लस पाई बाई 2 रहता है या उसके बीच रहता है। यहाँ एंगल जो है 2 पाई, तो 2 पाई का वैल्यू न तो माइनस पाई बाई 2 है, न ही प्लस पाई बाई 2 है, न ही उसके बीच में, इसलिए यहाँ इन्वर्स में लिखना गलत है। इसलिए यहाँ इम्प्लाई काटते हैं। साइन को इन्वर्स में तभी लिखना है जब उसका एंगल या तो माइनस पाई बाई 2 है या प्लस पाई बाई 2 है या उसके बीच है। यहाँ इन्वर्स में लिखने से पहले साइन का एंगल चेक करना पड़ेगा। साइन का एंगल जो है यहाँ पर साइन का एंगल माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इससे निकल गया, इसी में -1 से मल्टीप्लाई करें। सेकेंड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अब साइड चेंज कर, यहाँ पर साइन का एंगल माइनस थीटा और उसका वैल्यू निकालने पर या तो माइनस पाई बाई 2 आया या प्लस पाई बाई 2 आया या उसके बीच में आया, इसलिए इन्वर्टिबल है। जिसका इन्वर्स हो जाता है उसको इन्वर्टिबल करते हैं, जिसको इन्वर्स लिख सकते हैं उसको इन्वर्टिबल करते हैं। यहाँ साइन का एंगल निकालें, उसका वैल्यू या तो माइनस पाई बाई 2 आया या प्लस पाई बाई 2 आया उसके या उसके बीच आया, इसलिए यहाँ साइन को
इन्वर्स में लिख सकते हैं, और जिसको इन्वर्स में लिख सकते हैं उसको इन्वर्टिबल कहते हैं। इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा को इन्वर्टिबल कहते हैं। अब इसको इन्वर्स में लिखते हैं। माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ, अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें, थीटा इक्वल टू माइनस साइन। और थीटा किसको माने थे? थीटा माने थे साइन वर्स ऑफ -x को माने, तो थीटा का वैल्यू और एक अब कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई है तो इसका फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, पहले पाई लिख लेते हैं, इसके बाद माइनस का साइन लिख लेते हैं, एक बार LHS में जो रहता है उसी को लिख लेते हैं, लेकिन आर्गुमेंट से माइनस का साइन हटा लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए LHS को थीटा में, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, तो कॉस इनवर्स ऑफ -x थीटा इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू -x, कॉस थीटा इक्वल टू -x। कॉस इनवर्स जिस एंगल की इक्वल रहता है उसका वैल्यू या तो 0 होता है या पाई होता है या उसके बीच होता है या -x। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना, अब माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू निकाले ना माइनस कॉस थीटा है। अब इसको जो है इन्वर्स में लिखना चाहते तो कॉस को इन्वर्स में तभी लिखते हैं जब उसका एंगल जो है या तो 0 होता है या पाई होता है या उसके बीच में होता है। तो कॉस के एंगल में पाई माइनस थीटा है, इसको चेक करते हैं। इसके लिए चूंकि यहाँ माइनस थीटा है इसलिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, तो सेकेंड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज। अब आगे पीछे करके लिखें, अब यहाँ कॉस के एंगल में माइनस थीटा तो है ही, लेकिन पाई सब में भी, इसलिए पाई जोड़ देते हैं। तो कॉस का एंगल पाई माइनस थीटा और उसका वैल्यू निकाले हैं कि या तो 0 आया है या पाई आया है या उसके बीच आया है, इसलिए यहाँ पर कॉस को इन्वर्स में लिख सकते हैं। इन्वर्स में लिख लीजिए, अब ये जो पाई है इसको RHS ट्रांसफर करना है। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना,
अब थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, थीटा जो है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे। हो गया। अब टेन इनवर्स का आर्गुमेंट का माइनस मल्टे रहता है, माइनस साइन बाहर हो गया। कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट अगर माइनस मल्टे रहता है, इसका मान याद रखने का तरीका है, पहले पाई लिख लेते हैं, एक बार माइनस का साइन लिख लेते हैं, और उस पर LHS में जो रहता है उसी को लिख लेते हैं, लेकिन आर्गुमेंट में जो माइनस का साइन रहता है उसको हटा देते हैं। और सेक इनवर्स का आर्गुमेंट अगर माइनस मल्टे रहता है, तो इसका फॉर्मूला की याद रखने का तरीका है, पहले पाई लिख लेते हैं, माइनस का साइन लिख लेते हैं, और उस पर LHS में जो रहता है उसी को लिख लेते हैं, लेकिन आर्गुमेंट में जो माइनस का साइन रहता है उसको हटा देंगे। कोसेक इनवर्स का आर्गुमेंट अगर माइनस मल्टे रहता है तो माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। अब अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बता है उस पर पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट का। यह कॉस इनवर्स माइनस √3/2, तो कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई है। अभी कुछ देर पहले प्रॉपर्टी बता है, 1 का B नंबर प्रॉपर्टी बता है, कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट अगर माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो पहले पाई लिख लेते हैं, मतलब माइनस का साइन लिख लेते हैं, उसके बाद LHS में जो रहता है उसी को लिख लेते हैं, लेकिन आर्गुमेंट में जो माइनस का साइन रहता है उसको हटा देते हैं। और कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस का मान √3/2 जो होता है π/3 होता है। कॉस का मान √3/2 होता है, सॉरी π/6 में होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब सेक इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला की याद रखने का तरीका पाई लिख लेते हैं, एक बार माइनस का साइन लिख लेते हैं,
और उसके बाद LHS में जो रहता है उसी को लिख लेता है, लेकिन आर्गुमेंट से माइनस साइन को हटा देता है। और सेक का वैल्यू √2 जो होता है π/4 में होता है, π/4 का सेक √2 होता है, इसलिए इसका वैल्यू π/4। अब 4 LCM ले लीजिए, 4 5 3π4। अब थर्ड नंबर यहाँ साइन इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई है, और साइन इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई रहने पर माइनस साइन को बाहर कर सकते, माइनस साइन को बाहर, ये माइनस से मल्टीप्लाई को प्लस में। किस एंगल का साइन हाफ होता है, π/6 का। अब π/3 और π/6 को जोड़ेंगे, π/2 और साइन π/2 बोलेंगे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 है। अभी कैसे होता है, LHS का जो फर्स्ट टर्म है साइन इनवर्स ऑफ x, इसको थीटा मान लेते हैं। और साइन इनवर्स x का डिफिनेशन लिखते हैं, साइन इनवर्स x जब थीटा है तो साइन थीटा जो है x है, थीटा का वैल्यू जो होगा -π/2 प्लस π/2 होना चाहिए। अब फर्स्ट को लेकर बात जाते हैं। ये जो साइन थीटा है, फर्स्ट में जो साइन थीटा है इसको cos π/2 माइनस थीटा लिखते हैं, तो फिर cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा है। अब इसको इन्वर्स में लिखना चाहते, इन्वर्स में लिखने के लिए यहाँ पर cos के एंगल में माइनस थीटा है, इसलिए इसको -1 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। और साइड चेंज करके लिखते हैं। और यहाँ एंगल में π/2 सब में भी π/2 जोड़ देते हैं। तो कॉस का एंगल है π/2 माइनस थीटा, उसका वैल्यू या तो 0 है या π है या उसके बीच है। और कॉस का एंगल में अगर 0 रहता है या पाई रहता है या उसके बीच में रहता है तो कॉस को इन्वर्स में लिख सकते हैं, इसलिए इसको इन्वर्स में लिख सकते हैं। और जिसको इन्वर्स में लिख सकते हैं उसको इन्वर्टिबल कहते हैं, इसको इन्वर्टिबल कहते हैं।
इसको इन्वर्स में लिख लिया। अभी थीटा को RHS टर्म पर कर दें। अब साइड को चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। हो गया, प्रूफ हो गया, यही लाना था। अब जिस तरह से साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पावर 2 होता है, उसी तरह से टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 2। सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स ये भी पावर 2। तो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x है, इसलिए यहाँ अगर y होगा तो यहाँ भी y होगा। तो यहाँ अगर एरोप्लेन रहेगा तो यहाँ भी एरोप्लेन रहेगा, इसलिए इसको ऐसे याद रखना है। साइन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉस इनवर्स एरोप्लेन इक्वल टू पावर 2, और टेन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉट इनवर्स एरोप्लेन पावर 2 होगा, और सेक इनवर्स एरोप्लेन और प्लस कोसेक इनवर्स एरोप्लेन भी पावर 2। अब जैसे यहाँ 1/3 है तो यहाँ भी 1/3 है, इसलिए यहाँ एरोप्लेन है तो यहाँ भी एरोप्लेन है, इसलिए हो गया साइन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉस इनवर्स एरोप्लेन, इसका वैल्यू होता है पावर 2। यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 है, इसलिए यहाँ एरोप्लेन होगा तो यहाँ भी एरोप्लेन है, इसलिए इसको कह सकते हैं टेन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉट इनवर्स एरोप्लेन। और यहाँ बताएं टेन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉट इनवर्स एरोप्लेन पावर 2। अब यहाँ भी साइन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉस इनवर्स एरोप्लेन है, लेकिन यहाँ पावर 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी एंगल का साइन 2 नहीं होता। कोई भी एंगल का साइन या तो -1 होता है या 1 होता है या उसके बीच होता है, इसलिए ये अनडिफाइंड है, ये भी अनडिफाइंड है, इससे इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू पावर 2 लिखना गलत है, इसलिए साइन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉस इनवर्स एरोप्लेन पावर 2 तभी होता है जब उसका वैल्यू जो होता है या तो -1 होता है या 1 होता है या उसके बीच होता है, ये हमेशा होता है। और सेक इनवर्स एरोप्लेन और प्लस कोसेक इनवर्स एरोप्लेन पावर 2 तभी होता है जब उसका वैल्यू जो होता है -1 + 1 के बीच नहीं रहना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स, कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स टर्म लिख लेते हैं।
चूँकि साइन इनवर्स एरोप्लेन और प्लस कॉस इनवर्स एरोप्लेन पावर 2 होता है, इसलिए कॉस इनवर्स एरोप्लेन को लिख सकते हैं पावर 2 और माइनस साइन इनवर्स एरोप्लेन। ना चूँकि साइन इनवर्स एरोप्लेन और प्लस कॉस इनवर्स एरोप्लेन पावर 2 होता है, इसलिए कॉस इनवर्स एरोप्लेन को पावर 2 माइनस साइन इनवर्स एरोप्लेन लिख सकते हैं। मैं इसे देख सकता हूँ कि साइन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉस इनवर्स एरोप्लेन पावर 2 होता है। अभी फॉर्मूला बताएं। अब इस साइन इनवर्स एक्स को RHS ट्रांसफर कर लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का ये वैल्यू ना है। अब ये 3 को पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर 2। अब ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 साइन। अब ये जो 3 पावर 2 है इसको RHS ट्रांसफर करेंगे। अब 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स घटाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स। यहाँ 3 2 का एलसीएम 6 होगा। और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पावर 6, इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन पावर 6। और साइन पावर 6 होता है 1/2। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है एक्स होता है, तभी होता है जब एक्स का वैल्यू जो होता है या तो -1 होता है या +1 होता है या उसके बीच होता है। ऐसा कि इसको जो है थीटा मानेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स को। इसका डिफिनीशन लिखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स थीटा है तो साइन थीटा एक्स हो जाएगा। थीटा का वैल्यू जो है -π/2 होगा या +π/2 होगा या उसके बीच होगा। और साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट एक्स है उसका वैल्यू जो होगा अब सेकेंड को लिख पाते हैं। सेकेंड में साइन है, साइन लिखने और साइन के एंगल में थीटा है और थीटा का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, फर्स्ट से रख देते हैं। तो फर्स्ट में थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। ये जो थीटा है इसके जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं। मतलब यहाँ सेकंड में साइन है तो साइन लिख लिए और साइन का आर्गुमेंट में थीटा है और थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। ये थीटा की जगह पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख लिया। अब यहाँ इक्वल का साइन इक्वल का साइन और इक्वल साइन के बाद एक्स है तो एक्स इसका वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है और एक्स का वैल्यू यही इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर x है तो यहाँ भी x ही है, इसलिए अगर यहाँ पर अगर y रहेगा तो यहाँ भी y ही रहेगा। इसको इसे याद रखना, साइन इनवर्स मतलब यहाँ अगर x है यहाँ भी x ही हो, यहाँ अगर y रहेगा तो यहाँ भी y ही हो, इसलिए यहाँ अगर एरोप्लेन रहेगा यहाँ भी एरोप्लेन ही होगा। इसको ऐसे याद रखना, साइन इनवर्स एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका वैल्यू जो है या तो -1 होता है या +1 होता है या उसके बीच होता है। उसी तरह से कॉस इनवर्स एरोप्लेन भी होता है, लेकिन ये तभी होता है जब उसका वैल्यू होता है या तो 0 होता है या पाई होता है उसके बीच। कौन टेन इनवर्स एरोप्लेन भी होता है, ये हमेशा होता है। कॉट इनवर्स एरोप्लेन ये भी होती है, ये भी हमेशा होता है। और सेक इनवर्स एरोप्लेन ये भी एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका वैल्यू जो है -1 +1 के बीच नहीं जाना चाहिए। कोसेक इनवर्स एरोप्लेन भी एरोप्लेन होता है, ये तभी होता है जब उसका वैल्यू -1 +1 के बीच में नहीं रहना चाहिए। और साइन इनवर्स एरोप्लेन, तो साइन इनवर्स एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जहाँ पर 1/4, इसलिए इसका वैल्यू 1/4। ये भी कॉस इनवर्स एरोप्लेन इसका वैल्यू एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन यहाँ पर 1/3 इसलिए 1/3। टेन इनवर्स एरोप्लेन होता है, यहाँ एरोप्लेन यहाँ पर 4 है इसलिए इसका वैल्यू प्रॉपर्टी 4। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये थीटा होती है, लेकिन तभी होता है जब थीटा का वैल्यू या तो -π/2 हो या +π/2 हो या उसके बीच। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x को थीटा मान लें, इससे साइन थीटा पे x लिख सकते हैं। अब थीटा का वैल्यू होगा डिफिनीशन से डिफिनीशन से x का वैल्यू होगा इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान, फर्स्ट को लेके बात जाए
यहाँ पर साइन वर्स है, इसलिए साइन वर्स, और साइन वर्स का आर्गुमेंट एक्स है, एक्स का वैल्यू साइन थीटा है, इसलिए साइन वर्स का आर्गुमेंट में जो एक्स है उसके जगह पर साइन थीटा रखेंगे। एक बार इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन निकलेगा, इक्वल साइन के बाद थीटा है, और चूँकि इसका आंसर थीटा आया है और थीटा का रेंज यही है, इसलिए इसी को लिखेंगे। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटे है, इसलिए यहाँ अगर एरोप्लेन रहेगा तो यहाँ भी एरोप्लेन है, इसलिए इसको ऐसे याद रखना। साइन इनवर्स साइन एरोप्लेन एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका वैल्यू या तो -π/2 रहता है या +π/2 रहता है या उसके बीच होता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होता है, लेकिन तभी होता है जब थीटा का वैल्यू 0 π के बीच होता है। तो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटे है, इसलिए यहाँ अगर एरोप्लेन रहेगा तो यहाँ भी एरोप्लेन ही होगा, इसलिए इसको ऐसे याद रखना। कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका वैल्यू या तो 0 होता है या π होता है या उसके बीच होता है। टेन इनवर्स टेन एरोप्लेन भी एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका वैल्यू 0 π के बीच होता है। सॉरी, इसका वैल्यू कॉट इनवर्स कॉट एरोप्लेन, ये भी एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब इसका वैल्यू जो होता है 0 π के बीच होता है। और सेक इनवर्स सेक एरोप्लेन, ये भी एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब थीटा का वैल्यू होता है 0 π के बीच होता है, या 0 भी हो सकता है या π भी हो सकता है, लेकिन π/2 नहीं आना चाहिए। कोसेक इनवर्स कोसेक एरोप्लेन भी एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका वैल्यू जो है या तो -π/2 या +π/2 या उसके बीच में, लेकिन 0 नहीं रहना चाहिए। और इसका वैल्यू निकालते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/2। अरे कुछ स्टूडेंट को लगता होगा साइन इनवर्स साइन एरोप्लेन एरोप्लेन होता है, यहाँ एरोप्लेन की जगह पर 2π/2, इसलिए इसका वैल्यू 2π/3 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ देर पहले प्रॉपर्टी बताएं साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा तभी होता है जब थीटा का वैल्यू इस इंटरवल में। साइन इनवर्स साइन एरोप्लेन एरोप्लेन तभी होता है
जब उसका वैल्यू या तो -π/2 रहता है या +π/2 रहता है या उसके बीच रहता है। 2π/3 को अगर चेक करते हैं तो 2π/3 को चेक करेंगे, इसको डिग्री में बदलेंगे 120 डिग्री आएगा। 120 डिग्री इस रेंज में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर ही लिखना होगा। और 2π/3 में अगर पाई घटा लेते हैं तब इस रेंज में आ जाएगा, इसलिए पाई घटा देते हैं। मैं पाई का इंटीग्रल मल्टीपल घटाते हैं, पाई, 2π, 3π, 4π यही सब घटाते हैं। इस ढंग से घटाना है कि उस रेंज में आ जाना चाहिए। तो अगर 2π/3 में पाई घटाएंगे तो 3 LCM हो जाएगा, तो यह आएगा 2π - 3π और /3 तो -π/3 आ गया। तो -π/3 को डिग्री में चेंज करेंगे तो -60 डिग्री आ गया, अब -60 डिग्री इसी इंटरवल में आ जाएगा, इसलिए पाई घटा है। तो यहाँ पाई घटा दिए तो वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पाई जोड़। अब 2π/3 में पाई घटाएंगे -π/3, और यहाँ पर sin π - थीटा का फॉर्मूला है। तो sin π - थीटा का फॉर्मूला पहले से ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हैं, sin π - थीटा sin थीटा। अब यहाँ पर साइन वर्स साइन यूरोप्लेन के यूरोप्लेन लिख सकता है, इसलिए लिख सकता है क्योंकि यूरोप्लेन जब पर π/3 π/3 का वैल्यू इस इंटरवल में आ गया, इसलिए यहाँ पर साइन वर्स साइन यूरोप्लेन के यूरोप्लेन लिख दें। यूरोप्लेन जब पर π/3, इसलिए इसका वैल्यू π/3। कॉट इनवर्स कॉट यूरोप्लेन यूरोप्लेन होता है, लेकिन यूरोप्लेन जब पर 13π/4 यहाँ अगर 13π/4 लिख लेते हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ देर पहले फॉर्मूला बताए हुए हैं, कॉट इनवर्स कॉट यूरोप्लेन यूरोप्लेन तभी होता है जब उसका वैल्यू जो है 0 और पाई के बीच। इसका वैल्यू चेक करेंगे तो 0 पाई के बीच नहीं है, इसलिए कॉट इनवर्स कॉट यूरोप्लेन को यहाँ यूरोप्लेन लिखना गलत है, इसको ऐसे लिखना। अब 13π/4 में पाई का इंटीग्रल मल्टीपल घटाना, इस ढंग से घटाना है उसका वैल्यू 0 और पाई के बीच आ जाना चाहिए। तो 13π/4 में पाई घटाएंगे, इसमें नहीं आएगा, देख सकते हैं इसमें 2 पाई घटा के देखेंगे। 13π/4 में 2 पाई घटाएंगे तब भी इसमें नहीं आएगा, लेकिन 13π/4 में 3 पाई अगर घटा देते हैं तो इस इंटरवल में आ जाएगा, इसलिए इसमें 3 पाई घटा देते हैं। यहाँ 3 पाई घटाए हैं, इसलिए बैलेंस करने के लिए 3 पाई दिए। इसको मिक्स कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे,
यहाँ 4 LCM हो जाएगा, यहाँ 12 पाई हो जाएगा, 13 पाई माइनस 12 पाई हो जाएगा, पाई हो। अब इसका वैल्यू निकालें, cot 3 पाई प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़े हैं, cot 3 पाई प्लस थीटा cot थीटा। यहाँ कॉट इनवर्स कॉट एरोप्लेन को यहाँ एरोप्लेन लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि एरोप्लेन जब पर पाई 4 और पाई 4 का वैल्यू इस रेंज में आ जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका वैल्यू या तो 0 रहे या पाई रहे या उसके बीच रहे। इसका वैल्यू जो है क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन की एरोप्लेन नहीं लिखना, इसको इसे लिखते हैं। कॉस का एंगल अगर माइनस सिंबल पे रहे तो माइनस साइन को हटा सकते हैं। यहाँ भी एरोप्लेन के जगह पर 4 पाई 3, इसका वैल्यू जो है क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई में नहीं है, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन को यहाँ भी एरोप्लेन नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें अगर पाई घटा देते हैं तो उसका वैल्यू जो है क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पाई घटा देते हैं। पाई घटा देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए पाई जोड़ देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब इस पर आ गया कॉस पाई प्लस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री पर है कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस सिंबल पे है, और कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट अगर माइनस सिंबल पे रहता है तो पहले पाई लिख लेते हैं, फिर बाद माइनस का साइन लिख लेते हैं, यहाँ पर जो रहता है उसी को लिख लेते हैं, लेकिन आर्गुमेंट से माइनस साइन को हटा देते हैं। यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन की यहाँ एरोप्लेन लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि एरोप्लेन जहाँ पर पाई 3 है, अब पाई 3 का वैल्यू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ साइन वर्स साइन एरोप्लेन को एरोप्लेन लिखना नहीं है, इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि एरोप्लेन जहाँ पर -4 पाई 3, अब -4 पाई 3 का वैल्यू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -पाई 2 to +पाई 2 नहीं है। यहाँ ऐसा करता है, साइन का एंगल माइनस सिंबल पे है, और साइन का एंगल माइनस सिंबल पे रहने पर माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पर साइन वर्स का आर्गुमेंट माइनस सिंबल पे है,
कि माइनस को बाहर करो। साइन इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस मल्टीप्लाई रहने पर माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। और साइन इनवर्स साइन एरोप्लेन है, और साइन इनवर्स साइन एरोप्लेन को एरोप्लेन तभी लिखते हैं जब उसका वैल्यू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 में रहता है। तो इसका वैल्यू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 नहीं है, क्योंकि इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो π/3 हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 डिग्री आ जाएगा। और 240 डिग्री जो है -π/2 +π/2 के बीच में नहीं आता है, लेकिन इसमें अगर पाई घटा देंगे तो उस रेंज में आ जाएगा, इसलिए पाई घटा देते हैं। तो पाई घटा देंगे तो वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए बैलेंस करने के लिए जितना घटाएं उतना जोड़। इसको मिक्स करेंगे, इसको -π/3 और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर साइन वर्स साइन एरोप्लेन के एरोप्लेन लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ एरोप्लेन जब पर π/3 है, अब π/3 का वैल्यू क्लोज इंटरवल फॉर्म -π/2 टू +π/2 में आ जाएगा। इसका अब इसका वैल्यू निकालते हैं साइन वर्स साइन 10। और साइन वर्स साइन एरोप्लेन तभी होता है जब उसका वैल्यू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 में उसका वैल्यू रहता है। इसको चेक कर लेते हैं, एरोप्लेन जब पर 10 तो 10 का वैल्यू चेक करते हैं। आप जानते हैं 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री लगभग होता है, यहाँ पर 10 रेडियन 10 रेडियन होगा 573 डिग्री होगा। अब 573 डिग्री का वैल्यू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 नहीं है। इसमें अगर पाई घटाते हैं तो 180 डिग्री घटाते हैं तब भी -π/2 +π/2 बीच नहीं है। 2 पाई घटाते हैं 360 डिग्री घटाते हैं तब भी नहीं है। और 3 पाई अगर घटाते हैं, अगर इसमें 3 पाई अगर घटाते हैं तब आ जाए। 3 पाई का मतलब हो गया पाई होता है 180, मैंने 540 डिग्री घटाएँ इसमें आ जाए, इसलिए 3 पाई घटा देते हैं। यहाँ 3 पाई घटा लिए, और 3 पाई घटा लिए तो वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए बैलेंस करने के लिए जितना घटाए हैं उतना जोड़ देते हैं। मैं 3 पाई इसलिए घटा है क्योंकि 3 पाई ही अगर घटाएंगे तब मान जो है क्लोज इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 मान जाए। अब यहाँ पर साइन 3 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लिखिए। तो साइन और 3 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन जो है और 3 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है
माइनस साइन थीटा। अब साइन इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई और साइन इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई रहने पर माइनस साइन बाहर हो गया। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एरोप्लेन के एरोप्लेन लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के बीच आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, लेकिन थीटा का वैल्यू या तो 3 पाई होगा या 4 पाई होगा या उसके बीच होगा। कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका वैल्यू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई में रहता है उसका वैल्यू। तो एरोप्लेन जब पर थीटा है तो थीटा का वैल्यू 0 पाई के बीच है नहीं है, इसलिए यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन को एरोप्लेन लिखना ठीक नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू 3 पाई 4 पाई के बीच है। कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन एरोप्लेन तभी होता है जब उसका वैल्यू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई में उसका वैल्यू आता है। इसके लिए इसमें पाई घटा देते हैं, 3 पाई घटा देते हैं। 3 पाई घटाएंगे तब 0 पाई के बीच में आएगा। सब में 3 पाई घटा दें। अब यहाँ थीटा की जगह पर अगर थीटा माइनस 3 पाई रहता तब उसका वैल्यू 0 पाई के बीच में आ जाता, तब कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन को एरोप्लेन लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ये थीटा की जगह पर क्या रहना चाहिए था, थीटा माइनस 3 पाई रहना चाहिए था। इसलिए थीटा की जगह पर थीटा माइनस 3 पाई बना देंगे, लेकिन थीटा की जगह पर थीटा माइनस 3 पाई बनाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए जितना घटा है उतना जोड़। थीटा की जगह पर थीटा मैंने 3 पाई बना लिया, तो बैलेंस करने के लिए 3 पाई जोड़ देते हैं। कॉस 3 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लिखिए। कॉस 3 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा होता है। अब कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई है, और कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई रहने पर पहले पाई लिख लेते हैं, एक बार माइनस का साइन लिख लेते हैं और इसी को लिख लेते हैं, लेकिन आर्गुमेंट से माइनस साइन हटा देते हैं। यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन के एरोप्लेन लिख सकता है, क्योंकि एरोप्लेन यहाँ पर थीटा माइनस 3 पाई और उसका वैल्यू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई में है। हो गया, छोड़।